नागा साधुओं को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला नागा साधु को देखा है? शायद ही आपने कभी देखा हो, क्योंकि महिला नागा साधु आमतौर पर आम लोगों के बीच बेहद कम ही नजर आती हैं। पर महाकुंभ जैसे महापर्व पर इन्हें आसानी से भक्त देख पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरीके बिना वस्त्र के रहती हैं? आखिर ये महिला नागा साधु नजर क्यों नहीं आती? ये रहती कहां पर है? महिला नागा साधु बनती कैसे है? इनके बनने की प्रक्रिया क्या है? ये किस तरीके की वेशभूषा रखती है? आज हम आपको ये सारी बातें महिला नागा साधुओं के रूप किस तरीके के होते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बता देते हैं कि महाकुंभ का पावन पर्व 13 जनवरी से शुरू होने वाला है और ऐसे में महिला नागा साधु भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बता देते हैं कि महिलाओं का नागा साधु बनना बेहद कठिन तप है। यह प्रक्रिया काफी मुश्किल होती है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि महिला नागा साधु अपने आप में बेहद खास होती है। तो आइए आपको बता देते हैं कि महिला नागा साधु से जुड़े कुछ रहस्यमयी ऐसी बातें जिनसे आप और पूरी दुनिया अनभिज्ञ है। तो जान लीजिए कि महिला नागा साधु बनना आसान नहीं है। इसके लिए महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नागा महिला साधु बनने के लिए महिलाओं को 6 से 12 वर्ष तक कठिन तप करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद ही उन्हें नागा साधु बनने की अनुमति मिल पाती है। दरअसल नागा साधु एक तरीके की पदवी होती है। वैष्णव और शैव और उदासीन अखाड़े नागा साधुओं के ही रूप में होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या पुरुष नागा साधु की तरह ही महिला नागा साधु भी बिना वस्त्रों के रहती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, पुरुष और महिला नागा साधु के लिए दोनों के नियम अलग अलग हैं। आमतौर पर पुरुष नागा साधुओं को तो नग्न अवस्था में रहने की अनुमति रहती है। पुरुष नागा साधु सार्वजनिक स्थल पर बिना कपड़ों के नजर आ जाते हैं, मगर महिलाओं को ऐसी अनुमति नहीं होती है। महिला नागा साधु को गेरुए रंग का वस्त्र धारण करना होता है, लेकिन यह वस्त्र ऐसा होता है कि बिना सिला हो और एक ही वस्त्र में उनका पूरा शरीर ढक जाए। महिला नागा साधु एक लंबा और बगैर सिला हुआ गेरुआ वस्त्र पहनती है। साथ ही उनके माथे पर तिलक होना बेहद जरूरी है और ये पूरे शरीर में अपने भस्म लपेटे होती है। आखिर महिलाएं नागा साधु कैसे बनती हैं? अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे, तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। महिला नागा साधु जो बनती है उन्हें 12 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर महिलाओं को सन्यासी बनने की प्रक्रिया पूरी करवाते हैं। ऐसे ही महिलाओं को अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने होते हैं और स्वयं को भगवान को समर्पित करना होता है। उन्हें गेरुआ वस्त्र धारण करने के साथ साथ अपना सिर भी मुड़वाना होता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में मरने के बाद पिंडदान की प्रक्रिया की जाती है, मगर महिला नागा साधु हो या पुरुष नागा साधु, इन्हें जीते जी अपना स्वयं का खुद का पिंडदान इनके स्वयं हाथों से ही कराया जाता है। इसके बाद वो अपने सभी रिश्ते नातों, भाई बहन और माँ बाप से पूरी तरीके से परे हो जाते हैं, क्योंकि अपना स्वयं का पिंडदान कर देने के बाद व्यक्ति मृत्यु के समान हो जाता है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये महिला नागा साधु हमें नजर क्यों नहीं आती है और ये रहती कहाँ है। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आमतौर पर देखा होगा कि पुरुष नागा साधु अक्सर लोगों के सामने आते हैं और लोग उनके दर्शन भी कर पाते हैं। वहीं महिला नागा साधु क्यों नहीं आती हैं? इसके पीछे का ये कारण है क्योंकि वह पहाड़ों और जंगलों और गुफाओं में अपना जीवन यापन करती हैं। यहाँ रहकर वो भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से ध्यानमग्न होती हैं और लीन हो जाती हैं। हालांकि महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं को संगम में डुबकी लगाते हुए आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने आपको अपने इस खास वीडियो में ये बताया कि महिला नागा साधु किस तरह से बनती है, किस तरह से वस्त्र पहनती हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करती हैं और कितना कठिन तप उनके नागा साधु बनने के रूप में होता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सत्य सनातन धर्म की जय हो।